मेरी गारंटी है आप एक बार खाएंगे बार बार खाने पे मजबूर हो जाएंगे और आपकी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की। बहुत ही मज़ेदार बनती है और इससे किसी किस्म की तेज़ाबियत नहीं होती, खाने को बार बार दिल चाहता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रवीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। वो है लाहौरी पुलाव या लाहौरी बिरयानी, जो हर दूसरे घर में बनाई जाती है। लाहौर में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, बच्चे और बड़े सब इसको पसंद करते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी हमारे लिए इस तरह की बिरयानी बनाती थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी ये बिरयानी या पुलाव शेयर किया जाए। उसके लिए मैंने ना हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। ये हाफ़ कप ऑयल है और दरमियाने साइज़ का प्याज था, ये ऐड करूँगी और इसको भी मैं अच्छा तरह ब्राउन कर लूँगी। अच्छी तरह इसको ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। ब्लैक करेंगे तो चावलों का कलर एक डार्क हो जाएगा, दूसरा जो है चावल कड़वे कड़वे महसूस होंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा इसको ब्लैकिश की तरफ नहीं लेके जाना। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि प्याज कलर चेंज करना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा इसको और ब्राउन करेंगे। प्याज़ों को हमने सुनहरी कर लिया हुआ है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसमें लहसुन अदरक ये ऐड कर देना है और इसको भी मिक्स करना है। हाफ़ के मैंने चिकन लिया था, ये ऐड कर दूंगी और इसकी भुनाई करेंगे लहसुन अदरक और प्याज़ों के साथ। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत मसाले। साबुत मसालों में मैंने लिए है बादियान का फूल, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च, ये ऐड करेंगे इसके साथ, ताकि इसका भी अरोमा अच्छी तरह निकल जाए। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करेंगे इसकी। व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़ पत्ता 2 अदद, साथ में इसमें ऐड कर देंगे दही। 4 से 5 चम्मच के करीब आपने दही ऐड करना है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर, और टमाटरों की और दही की हमने अच्छी सी भुनाई कर देनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून। क्योंकि मैंने हाफ़ के के करीब मैंने चावल लिए हैं, जितने चावल हैं उतना ही चिकन है, दोनों की मिकदार बराबर है। इस टाइम पे हम टमाटर और दही को अच्छी तरह भून लेंगे। कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, पर हटा लेंगे और एक बार फिर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। देखेंगे कि टमाटर हमारे गल चुके हैं, अगर नहीं गल चुके तो अच्छी तरह मैश कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह आपने मसाला भूनना है। ये तरीका मेरा नहीं है, मेरी अम्मी का तरीका है। हमारी अम्मी हमें इस तरीके से बना के बिरयानी या पुलाव वो बनाती होती थी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, हल्का फुल्का होता है और भारीपन भी इसमें महसूस नहीं होता। ये लाहौर में तकरीबन हर दूसरे घर में ही बनाया जाता है, इसलिए मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही हटके है, क्योंकि अक्सर हम बहुत हैवी बिरयानियाँ खा खा के तंग आ जाते हैं, तो हमने ये वाली बिरयानी खानी है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। व्यूअर्स, भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इसी ग्लास के मेजरमेंट से चावल लिए थे, तो मैं इसी मेजरमेंट से पानी ऐड करूँगी। 1.5 गिलास चावल थे और मैं यहाँ पे 3 गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड करूँगी। ये 2 गिलास हो गए, 3 गिलास से थोड़ा सा कम पानी मैं ऐड कर रही हूँ और कवर करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह और बॉयल अच्छी तरह हो जाए और हाफ डन चिकन हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको में चावल ऐड कर देंगे। ये 1.5 गिलास के करीब चावल थे, ये हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह हमने बॉल को साफ़ कर लिया है, मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब सिरका, इससे चावल बहुत ही खिले खिले पकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्चें। यहाँ पे साबुत मिर्चें इसलिए ऐड की हैं कि बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हों, साबुत रहेंगी तो कटी होंगी तो मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर किसी ने खानी है तो वो खाए, लेकिन इसका अरोमा इसमें चावलों में ऐड हो जाएगा। जब भी आपने चावल लेने हैं, आपने कोशिश करना है अच्छी क्वालिटी के चावल लें, तब आपके चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये मैंने बासमती राइस लिया था। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसको 2 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें या फिर इसको कवर करके पकाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे प्रेशर लगा देती हूँ ताकि बच्चों को बहुत जल्दी हुई है कि हमने झटपट खाना है, तो ये झटपट खाने के लिए आपने झटपट ही प्रेशर लगा देना है। ये आपने प्रेशर लगाना है 2 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद आपने फ्लेम
ऑफ़ कर देना है। विसल आपने नहीं उठानी, आपने फ्लेम बंद कर देना है जब तक इसमें से पूरी एयर बाहर नहीं निकल जाती। चलिए व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ढक्कन को खोल लेते हैं। अब हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा फूड कलर, ऑप्शनल है, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आंच हमने नहीं जलानी, सिर्फ इसको ऐसे ही कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। यहाँ कवर किए हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चलें आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, निकालने की भी एक टेक्निक है कि आपने यहाँ से शुरू करना है और ऐसे आपने निकालने, इकट्ठे नहीं करने इनको। ठीक है व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं ये, और कितने लंबे हुए हैं ये चावल, आप देख सकते हैं। ये आप देखें, फिर देखें, बिल्कुल बहुत ही लाहौरी तरीके से ये चावल बने हैं, जैसे लाहौर में बनाए जाते हैं। अक्सर दूसरे घर में बनाए जाते हैं ये चावल। व्यूअर्स, कम वक्त लगता है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो व्यूअर्स, आपने ज़रूर बनाना है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आपके चावल कैसे बने। आप व्यूअर्स चेक कर सकते हैं कि चावल जो है कितने कलरफुल और कितने लंबे बने हैं। व्यूअर्स, आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार चावल बने हैं। चावलों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है हर किसी के। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।